गांव के किनारे मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में दादी और उसकी छोटी पोती गुड़िया रहती थी। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। हवा भी चलती तो गर्म तवे जैसी लगती। झोपड़ी की छत टीन की थी जो दोपहर में तंदूर बन जाती थी। सुबह के 7 बजे ही दादी की नींद खुल गई। पसीना उनके चेहरे से टपक रहा था। पास में सोई गुड़िया बार बार करवट बदल रही थी। दादी, बहुत गर्मी लग रही है, गुड़िया ने कमजोर आवाज में कहा। दादी ने हाथ से हवा करते हुए कहा, बस बिटिया, थोड़ी देर में सूरज ऊपर जाएगा तो मैं कुएं से पानी ले आऊंगी। लेकिन दादी जानती थी कि सूरज ऊपर जाएगा तो गर्मी और बढ़ेगी। घर में एक पुराना पंखा था जो कई महीनों से खराब पड़ा था। बिजली भी गांव में दिन भर नहीं आती थी। दादी ने मिट्टी के घड़े में देखा, पानी लगभग खत्म हो चुका था। हाय राम, अब फिर इतनी दूर जाना पड़ेगा, दादी बुदबुदाई। गांव का कुआं आधा किलोमीटर दूर था। दादी ने सिर पर खाली मटका रखा और तपती धूप में चल पड़ी। रास्ते की मिट्टी इतनी गर्म थी कि चप्पल भी गर्म हो गई। उधर झोपड़ी में गुड़िया अकेली बैठी थी। पसीना उसके कपड़ों को भिगो चुका था। उसने हाथ से हवा करनी शुरू की, लेकिन गर्म हवा और परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। दादी, जल्दी आओ, वो बुदबुदाई। इधर दादी कुएं पर पहुंची। वहां पहले से लंबी लाइन लगी थी। सब लोग पानी के लिए परेशान थे। एक औरत बोली, आज पानी बहुत कम है, सबको नहीं मिलेगा। दादी घबरा गईं। मेरी पोती घर पर अकेली है, उसे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे जल्दी पानी चाहिए। लेकिन कोई आगे हटने को तैयार नहीं था। कड़ी धूप में खड़ी दादी का सिर चकराने लगा। उनके पैर कांपने लगे। फिर भी वो खड़ी रहीं, सिर्फ गुड़िया के लिए। आखिर काफी देर बाद दादी की बारी आई। उन्होंने मटका भरा और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उनकी सांस फूल रही थी। सिर पर भारी मटका, ऊपर से तेज धूप। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा, गुड़िया जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। गुड़िया, दादी घबराकर दौड़ी। गुड़िया ने कमजोर आवाज में कहा, दादी, पानी। दादी ने तुरंत उसे पानी पिलाया, फिर कपड़ा भिगोकर उसके सिर पर रखा। कुछ देर बाद गुड़िया ने आंखें खोलीं। दादी, बहुत गर्मी है। दादी ने उसे गोद में ले लिया। बस बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। दादी ने झोपड़ी के बाहर बोरी भिगोकर टांग दी ताकि हवा ठंडी हो सके, लेकिन हवा ही नहीं चल रही थी। दोपहर होते होते झोपड़ी भट्टी बन गई। दादी और गुड़िया दोनों पसीने से भीग गए। गुड़िया बोली, दादी, स्कूल में पंखा चलता था, यहाँ क्यों नहीं? दादी की आंखें भर आईं। हम गरीब हैं ना बिटिया, गुड़िया मासूमियत से बोली। हम भी अमीर बन जाएंगे ना? दादी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से टूट गईं। शाम तक गुड़िया की तबीयत फिर खराब होने लगी। उसे बुखार जैसा लग रहा था। दादी घबरा गईं। हे भगवान, अब क्या करूं? गांव का डॉक्टर 2 किलोमीटर दूर था। दादी ने गुड़िया को गोद में उठाया और चल पड़ी। तेज गर्म हवा चल रही थी। रास्ते में दादी कई बार रुकीं। उनके पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन पोती को बचाना था। आधे रास्ते में दादी बैठ गईं। मैं थक गई हूँ, गुड़िया ने धीमे से कहा। दादी, मुझे छोड़ना मत। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दादी फिर उठीं और धीरे धीरे चलने लगीं। आखिरकार वे डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने गुड़िया को देखा। इसे लू लग गई है, तुरंत ठंडे स्थान पर रखो, पानी पिलाओ। दादी बोली, हमारे घर में ठंडा स्थान नहीं है। डॉक्टर कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, इसे पंचायत भवन में रखो, वहां पंखा चलता है। दादी तुरंत गुड़िया को लेकर पंचायत भवन पहुंची। वहां बिजली थी, पंखा चल रहा था। गुड़िया को थोड़ी राहत मिली। उसने आंखें खोलीं। दादी, यहाँ ठंडा है। दादी ने राहत की सांस ली। रात हो गई। दादी वहीं जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने गुड़िया का सिर सहलाया। गुड़िया बोली, दादी, हमारा घर भी ऐसा क्यों नहीं? दादी बोली, एक दिन होगा, जरूर होगा। अगले दिन गांव के सरपंच ने दादी को देखा। उन्होंने पूरी बात सुनी। सरपंच बोले, हम गांव में गरीबों के लिए ठंडे पानी और पंखे की व्यवस्था करेंगे।
कुछ दिनों बाद गांव में पानी की टंकी लग गई। पंचायत भवन सबके लिए खोल दिया गया। दादी और गुड़िया रोज वहां आने लगी। एक दिन गुड़िया मुस्कुराकर बोली, दादी, अब गर्मी हमें नहीं हराएगी। दादी ने उसे गले लगा लिया। हाँ बिटिया, जब हिम्मत हो तो कोई गर्मी नहीं हरा सकती। सूरज अभी भी तेज था, गर्मी अभी भी थी, लेकिन अब दादी और पोती के चेहरे पर उम्मीद की ठंडी हवा चल रही थी।